नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे लाइव क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का दूसरा पार्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि अफर्मेटिव का कैसे बनता है और नेगेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अब हम लोग सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आज्ञासूचक वाक्य। इसमें 3 चीज़ होता है। आज्ञासूचक वाक्य में पहला आता है आर्डर। आर्डर का मतलब होता है आदेश। आर्डर का मतलब होता है आदेश। आदेश। एडवाइस आता है उसके बाद। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? अनुग्रह करना। ठीक। तो इसमें इम्परेटिव में 3 आता है। आर्डर आता है, एडवाइस आता है, रिक्वेस्ट आता है। जैसे रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं। तो रूल नंबर 1 में सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि आर्डर। आर्डर मतलब आदेश होता है। जैसे देखिए, लेट होता है। लेट के बाद इसको बनाने का रूल होता है। रूल रूल कैसे कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद बी बढ़ाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। या दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद वाक्य को सिम जोड़ देंगे। इस प्रकार हम करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमने कहा कॉल हिम, उसे बुलाओ। कॉल हिम क्या है? उसे बुलाओ। इसमें क्या हो रहा है? ऑर्डर दे रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। लेट। लेट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट उठाएंगे क्या? तो हिम हो जाएगा। उसके बाद बी बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। लेट हिम बी कॉल्ड। और दूसरे तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल हिम। ठीक। अब समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार हम ऑर्डर वाले को बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। देखिए, ओपन द डोर। दूसरा क्या है? ओपन द डोर। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले लेट लगाएंगे। लेट द डोर। लेट द डोर बी ओपेन्ड। ठीक। या ऐसे भी बना सकते हैं। यू आर यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। द डोर। इस प्रकार भी बना सकते हैं। अब तीसरा वाक्य देखिए, गो। गो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट नहीं आया है। जब नहीं आया है इसमें, तो हम इसको लेट से नहीं बना पाएंगे। तो हम किससे बनाएंगे? ऑर्डर से बनाएंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू गो। इस प्रकार हम बनाएंगे इसको। ठीक। इस प्रकार हम इसे बनाएंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू गो। ठीक। साफ दिख नहीं रहा है। यू आर ऑर्डर्ड टू गो। इस प्रकार हम इसे बनाएंगे। नोट में लिखिए, जैसे इस वाक्य में ऑब्जेक्ट, इस वाक्य में क्या? ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए हम लेट से इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। समझ गए कि नहीं? जैसे इसमें केवल सिंगल गो आया है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू गो। तो इस प्रकार हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हमने सीखा कि जब वाक्य में ऑर्डर आए तो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट उठाएंगे, फिर उसके बाद भी बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। या दूसरे तरीके से हमने बताया कि यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर लगा के फिर वाक्य को जोड़ देंगे। यू आर ऑर्डर टू गो, यू आर ऑर्डर टू कॉल हिम।
इस प्रकार हम उसे बनाएंगे। ठीक, अब अगला देखिए एडवाइस। अब दूसरे नंबर पर क्या, पहले नंबर पर आर्डर था, आर्डर का पैसिव वॉइस हमने सीखा। अब हम सीखेंगे क्या, एडवाइस। एडवाइस सलाह, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट आएगा, सलाह वाले में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या दूसरे नंबर पे हम कहेंगे कि यू आर एडवाइज्ड टू, वर्ब का वर्ब उसमें जोड़ देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, स्पीक द ट्रूथ मतलब सत्य बोलिए। सत्य बोलना क्या है, आपको क्या कहा जा रहा है कि सत्य बोलिए, मतलब आप सलाह, मतलब आपसे मांगा जा रहा है कि आप सलाह, सलाह वाला वाक्य है। तो इस प्रकार हम देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द ट्रूथ। द ट्रूथ है शुड बी, इसको क्या करेंगे, स्पोकन कर देंगे। अब देखिए इसमें कैसे होगा, ऑब्जेक्ट उठाए, ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ रखें, फिर शुड लगाएं, शुड लगाएं, फिर बी बढ़ा के थर्ड फॉर्म कर दिए स्पोकन। फिर दूसरा नंबर आर करके कैसे, देखिए यू आर एडवाइस टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक, इसी प्रकार हम इसका बनाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हेल्प द पुअर, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले द पुअर, पुअर को उठाएंगे तो क्या होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे तो क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। तो हमने ऑर्डर को सीखा, हमने एडवाइस को सीखा। अब हम लोग आगे क्या सीखेंगे, रिक्वेस्टेड को सीखेंगे। तो हमने ऑर्डर में क्या सीखा कि मतलब यू आर ऑर्डर्ड टू के बाद वाक्य को जोड़ देते हैं, या मतलब लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से। फिर उसी प्रकार हमने एडवाइस वाले में सीखा कि यू आर एडवाइज्ड टू के बाद वाक्य को जोड़ देते हैं, या ऑब्जेक्ट प्लस सूट के बाद हमने सीखा कि बी बढ़ा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। फिर अब तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे सी, तीसरा नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे क्या, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है आग्रह, निवेदन, विनम्र, जो भी कुछ कर लीजिए। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू आर रिक्वेस्टेड, सॉरी यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद वाक्य को क्या करेंगे, वाक्य को वाक्य को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, देते हैं। ठीक, जैसे देखिए प्लीज हेल्प मी, तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आगे देखिए, काइंडली ओपन द विंडो, तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। एक चीज ध्यान दीजिए कि जब वाक्य में जैसे काइंडली आ गया ना, तो इसको लिखेंगे नहीं, पैसिव वॉइस में इसको हम नहीं लिखते हैं। जब वाक्य में क्या आ जाए, काइंडली आ जाए, सर आ जाए, मैडम आ जाए, जेंटलमैन आ जाए, तो हम पैसिव वॉइस में उसे आग्रह वाले पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, उसे नहीं लिखते हैं। ठीक, तो जैसे जिस वाक्य में सर आ जाए, काइंडली आ जाए, मैडम आ जाए, एंड जेंटल आ जाए, मैन आ जाए, तो वह वाक्य क्या होता है, रिक्वेस्ट का भाव देता है। और इस ध्यान रहे कि इन शब्दों का पैसिव वॉइस में हम नहीं लिखते हैं। ठीक, तो हमने क्या सीखा, पहले सीखा कि मतलब ऑर्डर वाला कैसे पैसिव वॉइस बनता है, फिर उसके बाद हमने सीखा कि क्या एडवाइस वाला कैसे पैसिव वॉइस बनता है। अब हमने सीखा कि रिक्वेस्ट वाला कैसे पैसिव वॉइस बनता है। अब आगे देखिए, इम्परेटिव प्लस निगेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। हमने तो सिंपल जान गए हम लोग कि ऑर्डर का कैसे बनाएंगे, रिक्वेस्ट का कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद एडवाइस का कैसे बनाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि इम्परेटिव प्लस निगेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इस प्रकार के वाक्य डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। मान लीजिए कहीं भी आपको दिखे डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इम्परेटिव का एक निगेटिव वाक्य है। ठीक, प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस में टू और बी के बीच ठीक पहले नॉट लगाते हैं। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, टू और बी के बीच ठीक पहले नॉट लगाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, डू नॉट ओपन द डोर, तो ये बोल रहा है कि दरवाजा मत खोलिए। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि दरवाजा मत खोलिए रिक्वेस्ट का भाव है कि एडवाइस का भाव है कि ऑर्डर का भाव है। तो इसमें क्या होगा कि मतलब दरवाजा मत खोलिए, तो आपको क्या लग रहा है कि ये ऑर्डर का भाव है। तो यू आर
ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर। देखिए नॉट टू है ना, नॉट टू ओपन द डोर। यहाँ बताए थे ना कि वॉइस में टू और बी के ठीक पहले नॉट लगाते हैं, टू और बी के ठीक पहले, तो टू के ठीक पहले क्या लगाए, नॉट लगाए कि नहीं। तो और इसी तरह लेट से बनाएंगे तो क्या होगा, लेट द डोर नॉट बी ओपन द, यहाँ पे बी से पहले क्या लगा है, नॉट लगा है। इस प्रकार हम बनाएंगे। तो देखिए दूसरा, डू नॉट हेट द पुअर। तो इसमें क्या कर रहा है, डोंट हेट द पुअर, इसमें क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि एडवाइस दे रहा है। तो इसमें आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मतलब इस वाक्य में हमें एडवाइस दे रहा है कि आप लोग मतलब गरीब से घृणा मत करिए। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हेट द पुअर। जैसे पहले हम बनाते थे कि मतलब एडवाइस के बाद वाक्य को टू लगा के जोड़ देते थे, निगेटिव में टू से हम पहले क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, बस यही अंतर है। और लेट से बनाएंगे तो लेट द पुअर शुड बी हेटेड करते थे, तो अभी इसमें क्या करेंगे, इसके पहले नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट द पुअर शुड नॉट बी हेटेड। तीसरा क्या होगा, देखिए प्लीज डोंट मेक ए नॉइस। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, प्लीज डोंट मेक ए नॉइस, कृपया कृपया आवाज मत करिए, मतलब आवाज शोरगुल मत मचाइए। तो इसमें क्या आग्रह का भाव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक द नॉइस। और हम वैसे कैसे बनाते थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक ए नॉइस, अगर निगेटिव नहीं रहता था तो, लेकिन इसमें निगेटिव है तो हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक ए नॉइस। तो इस प्रकार हमने आज इम्परेटिव का भी पैसिव वॉइस बनाना सीख गए हैं हम लोग। तो चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं, रिकॉल कर देते हैं। देखिए इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें हमने बताया आर्डर और एडवाइस और रिक्वेस्ट, आग्रह या अनुरोध। अनुग्रह या आग्रह, ठीक। रिक्वेस्ट का हमने यही बताया। तो सबसे पहले क्या बताया हमने कि लेट आएगा, ऑर्डर जब ऑर्डर आदेश वाला आएगा तो क्या होगा, लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे यू आर ऑर्डर टू, फिर वाक्य को जोड़ देंगे। तो जैसे कॉल हिम आया तो क्या होगा, लेट हिम बी कॉल्ड, यू आर ऑर्डर बी कॉल्ड यू। इस प्रकार हम बनाएंगे, ठीक। फिर ओपन द डोर को हम कैसे बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपनड, फिर यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। फिर इसी प्रकार हमने सीखा कि गो गो, तो यू आर ऑर्डर टू गो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो इसलिए हम इसे लेट से नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार हमने सीखा। फिर आगे हमने सीखा कि एडवाइस वाला कैसे बनाएंगे। तो एडवाइस वाले में जैसे ऑब्जेक्ट लिखेंगे शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, या यू आर एडवाइज टू वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस इसको जोड़ देंगे वाक्य को। जैसे स्पीक द ट्रूथ है तो द ट्रूथ शुड बी स्पोकन हो गया। इसी प्रकार यू आर एडवाइज टू स्पीक द ट्रूथ हो गया। इस प्रकार हमने सीखा। फिर हमने सीखा हेल्प द पुअर को कैसे बनाएंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर। इसी प्रकार रिक्वेस्टेड का हमने सीखा, तीसरा वाला जो है रिक्वेस्टेड का सीखा कि रिक्वेस्टेड आग्रह या निवेदन हो तो कैसे बनाएंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद वाक्य को जोड़ देते हैं, जैसे प्लीज हेल्प द पुअर, तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। इस प्रकार हमने सीखा मतलब ऑर्डर का कैसे बनाएंगे सिंपल। फिर उसके बाद हमने सीखा कि एडवाइस का कैसे बनाएंगे, फिर हमने सीखा कि रिक्वेस्ट का कैसे बनाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग इम्परेटिव प्लस निगेटिव का सीखेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें काइंडली आ गया, तो काइंडली आ गया तो इसमें हम बताए थे कि जेंटल काइंडली सर मैडम आया तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे पैसिव वॉइस में। अब देखिए इम्परेटिव प्लस निगेटिव में हमने सीखा कि इस प्रकार के वाक्य डू नॉट से प्रारंभ होते हैं और पैसिव वॉइस में टू और बी के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, डू नॉट ओपन द डोर, हमने बताया कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू बी ओपन द डोर। इसी प्रकार लेट से बनाएंगे तो लेट द डोर नॉट बी ओपन,
डू नॉट हेट द पुअर, तो यू आर एडवाइज नॉट टू हेट द पुअर हो गया। लेट द पुअर शुड नॉट बी हेटेड हो गया, दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो इसी प्रकार प्लीज वाला देख लीजिए, प्लीज डू नॉट मेक द नॉइस, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक द नॉइस। तो आज हम लोग सीखें क्या कि मतलब पैसिव वॉइस इम्परेटिव का कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव का रोल सीखा, फिर इसके बाद अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव का रूल सीखा, फिर हमने आज इम्परेटिव का पूरा नियम सीखा। इम्परेटिव में हमने सीखा अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव का कैसे बनता है। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को बंद करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।